भूगर्भ शास्त्रियों के अध्ययन के अनुसार आज से 4 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड से एक जमीन का टुकड़ा टूटकर यूरेशियन प्लेट से जा टकराया और इसी जमीन का कुछ भाग आज भारत कहलाता है। इस टकराने की वजह से उत्तर में हिमालय का निर्माण हुआ और पूरब में यह पर्वत श्रृंखला म्यांमार तक फैली हुई है, जिसका नाम आर्कनयोमा है। इस आर्कनयोमा पर्वत का कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर है और इसका थोड़ा सा हिस्सा समुद्र के बाहर निकला हुआ है, जो कि आज के हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। उत्तर में स्थित कुछ द्वीप म्यांमार के हैं, तो दक्षिण में स्थित कुछ द्वीप इंडोनेशिया का, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण आज से लगभग 4 करोड़ साल पहले हुई, जो कि आर्कनयोमा पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी एक्सटेंशन है, जिनमें से 836 आइलैंड्स और रॉकी आउटक्रॉप्स का समूह आज भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन 836 में 38 द्वीप ही सिर्फ ऐसे हैं जिनमें इंसानों की आबादी है। अब जानते हैं समुद्र के बीचों बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित इन द्वीपों पर लोगों का बसना कैसे शुरू हुआ। अफ्रीकी महाद्वीप से समुद्र के रास्ते, चाहे उनकी नौका का तूफान में फंसना हो या और कोई वजह हो, हजारों साल पहले 4 अलग अलग समुदाय के लोग इन द्वीपों पर शरण लेते हैं, जिन्हें निग्रिटो ट्राइब्स कहा जाता है। निग्रिटो ट्राइब्स यानी शिकारी प्रवृत्ति के लोग, जिनमें ओंगी, जरवा, अंडमानीस और सेंटिनलीस जनजाति के लोग हैं। वहीं निकोबार द्वीपों में निकोबारिस और सोम्पेन जनजाति के लोग मूलतः मंगोलॉइड है। यही 6 जनजाति के लोग इन द्वीप समूह के मूल निवासी हैं, जिनमें से सेंटिनलीस अब तक पूरी तरह आइसोलेटेड है और उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। 1051 से 1063 यानी 1051 से 1063 तक चोल शासक राजेंद्र चोल द्वितीय ने इंडोनेशिया के खिलाफ युद्ध के लिए अंडमान को नौसैनिक अड्डे के कामों में इस्तेमाल किया। चोलों ने इन द्वीपों को मानक्कबरम यानी नग्न लोगों की भूमि कहा, जो 1050 ईस्वी के तंजावुर शिलालेख में पाया गया। यूरोपीय यात्री मार्को पोलो 12वीं-13वीं शताब्दी में अंडमान को नरबच्छी यानी मनुष्यों का मांस खाने वाले लोगों का नाम दिया। हम बचपन में अंडमान के नाम के बारे में पूछते थे तो हमें यह जवाब मिलता था कि जब एक जहाज़ अंडमान द्वीप के नज़दीक से गुजर रही थी तो एक शख्स ने अंग्रेजी में अपने नज़दीक खड़े तमिल आदमी से इस द्वीप का नाम पूछा। तमिल आदमी किनारे पर खड़ा एक हिरण को देख रहा था। उसने तमिल में ही जवाब दिया कि अंडमान निकोबार, यानी वहाँ हिरण खड़ा है, देखिए। तब से इस जगह का नाम अंडमान निकोबार पड़ गया। वैसे इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, बस सिर्फ कही सुनी बातें हैं। खैर, फिर 17वीं शताब्दी में मराठा शासकों ने इन द्वीप समूह पर अपना नेवल बेस बनाया और इन द्वीप समूहों की भारत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 12 दिसंबर 1755 को निकोबार द्वीप पहुंचे और 1 जनवरी 1756 को निकोबार द्वीप समूह को एक डेनिश उपनिवेश बनाया गया और नाम दिया न्यू डेनमार्क। लेकिन डेनिश अंडमान के मच्छरों का सामना नहीं कर सके और मलेरिया के प्रकोप से अंडमान छोड़ने को मजबूर हो गए। 1789 में अंग्रेज़ों ने चाथम आइलैंड में फिर नेवल बेस बनाया और पेनल कॉलोनी बनाने की कोशिश की। फिर 2 साल बाद इसे डिग्लीपुर आइलैंड के सैडल पीक पर्वत के पास शिफ्ट किया। वहाँ भी बस्ती बसाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वह भी यहाँ के मच्छर के आगे हार गए और 1796 यानी 1796 को बचे हुए लोग अंडमान छोड़कर चले गए। फिर शुरू हुआ जंगे आज़ादी यानी 1857। अंग्रेज़ों ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के काले पानी की सज़ा देकर यहाँ पेनल कॉलोनी बसाने की शुरुआत हुई। इस बीच इटली ने 1864-1865 के बीच निकोबार आइलैंड को डेनमार्क से खरीदने की कोशिश की, लेकिन इटली का यह बिजनेस डील कामयाब नहीं हो सका और 16 अक्टूबर 1868 को निकोबार आइलैंड को डेनमार्क ने ब्रिटिश इंडिया को सौंप दिया। 1872 से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक सिंगल चीफ कमिश्नर के अंडर में आ गया। इस बीच 17 मई 1859 को यहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसे बैटल ऑफ अबरडीन के नाम से जाना जाता है।
जिसमें आदिवासियों को काफ़ी क्षति हुई थी। फिर 23 मार्च 1942 को जापानियों ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। जापानियों ने नॉमिनली इन द्वीप समूह को अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली जापानियों के कब्जे में ही था। 30 दिसंबर 1943 को भारत देश के किसी प्रदेश में पहली बार तिरंगा फहराया गया तो वह अंडमान की धरती थी, जहां नेताजी ने ब्रिटिश झंडे को उतारकर आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया था। लेकिन 7 अक्टूबर 1945 को फिर यह ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। फिर 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी और 1948 में बर्मा की आज़ादी के वक्त ब्रिटिश यह चाहते थे कि सारे एंग्लो इंडियन और एंग्लो बर्मीज़ को अंडमान निकोबार आइलैंड में बसाया जाए और यह उनका अपना स्वतंत्र देश हो जाए, लेकिन यह अमल में नहीं लाया जा सका और 1950 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा बन गया और 1956 में इन द्वीपों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरब में हिंदुस्तान के प्रहरी के रूप में एक खूबसूरत पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जिसे आपसी भाईचारा और आपसी मोहब्बत की वजह से मिनी इंडिया भी कहा जाता है, जो अपने इतिहास, प्राकृतिक खूबसूरती और टूरिज्म सी एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।